न्यूक्लियर का जो मुद्दा है नंबर 1 नो डाउट। और उसमें ट्रंप को जो प्राइस चाहिए ना, उसे प्राइस चाहिए कि जो 450 किलो वगैरह एनरिच ज्यादा वाला है तो करीब 10 टन पर 500 किलो वाला, इसको ड्रम्स के अंदर भरा जाए या कुछ वो ड्रम आके एयरपोर्ट पे खड़े हो, वहां अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन आए, वो ड्रम उस पर लोड हो जाए और प्लेन उड़ जाए और ट्रंप कहे देखो मैंने ये यूरेनियम निकाल लिया। ओके, अब जितनी लंबी ये जंग चलती जा रही है उतना ज्यादा ईरान की जो फिलहाल की लीडरशिप है, अब वो इसको करने को बिल्कुल मंजूरी नहीं है। ठीक है, जब इतना खो दिया तो फिर बचा अब उनमें भी नेशनलिज्म बहुत जाग गया है, तो वो होता दिख नहीं रहा शायद, या वहीं गुत्थी सुलझेगी ना, हॉर्मुज तो खुल जाएगा, गुत्थी तो वहां सुलझनी है। ठीक है, तो अच्छा, बट देन बड़ा अटैक होगा, क्या होगा, कितने मारे जाएंगे, इनकी अगर फैसिलिटी ज्यादा डैमेज हुई तो आपकी ये सारी गल्फ की कंट्रीज खंडर टाइप बन जाएंगी, अबू धाबी, दुबई, कतर, जो शाइनिंग बिल्डिंग्स है बर्बाद हो जाएंगी, इनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज। उसके बाद क्या होगा, फिर भी सब रुक जाएंगे। पर ये जो भी स्टेटस को आएगा उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट का टेंशन रहेगा ही इस रीजन में, ईरान की शैडो रहेगी इस रीजन में, और ये फिर से कभी और भी भभक सकती है। तो ये वो हाल हो जाएंगे जैसे आज लेबनान इजराइल का है, हिजबुल्लाह कभी लड़ते हैं, कभी रुकते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी रुकते हैं। तो यहां भी शायद एक बड़ा होगा, बहुत यानी कि पहले एक बड़ा हमला होगा और उसके बाद फिर छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा, आपको ये नजर आ रहा है। अमिताभ जी, बाकी सब तो ठीक है भाई, ग्रीन कार्ड से क्या दुश्मनी हो गई अचानक से? पैसे लेते हैं अच्छे खासे और मोटे पैसे लेते हैं, और पैसे तुम्हारे खजाने में जा रहे हैं, तुम्हारा ही प्रोविजन है, अब अचानक से जागे और कहते हैं कि सब बंद, छोड़ो देश। ग्रीन कार्ड ही नहीं, अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करें अमेरिका के तो 1 साल का टाइम देते हैं, और वो 1 साल में आपको वो लैप्स कर जाता है फीस वो, और 1 साल 1वें दिन यानी 367वें 66वें दिन आपको मिलता है। तो 2 बार का वीजा का पैसा एक बार में लेते हैं, उस पर पे भी आपका लक और बाकी चीजें डिपेंड करती हैं मिलेगा कि नहीं। ग्रीन कार्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा था अमेरिका में बहुत दिनों से, जो वाइट अमेरिकन जो अनएम्प्लॉयड थे, और खासकर उनको वैसे लोग जिनको ये लग रहा था कि ये बाहर से आके हमारी नौकरियां ले जा रहे हैं, अब वो हावी हो गया, और वो वैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रंप। और वो ग्रीन कार्ड की ही बात नहीं है, अब आवर्जन में जितने भी इमिग्रेशन में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि जितने भी बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो हिस्पैनिक हो, चाहे एशियंस हो, चाहे अफ्रीकन्स हो, वो सब हमारी नौकरियां ले रहे हैं। और वो ये मानते हैं कि अगर ये रुक जाए इमिग्रेशन तो वहां का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, जो 60 के दशक में 70 के दशक में था। और लेकिन उनको शायद ये नहीं लगता है कि जो ये ग्रीन कार्ड होल्डर्स यहां से या दुनिया के कहीं से भी जाते हैं, भारत से सबसे ज्यादा जाते हैं, वो जाते हैं, वो अमेरिकन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं। आप जितने भी उनके लिस्ट उठा के देख लीजिए, इलॉन मस्क से लेकर सुंदर पिचाई तक सब ग्रीन कार्ड लेकर वहां गए थे। तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उस ग्रीन कार्ड में होगा। लेकिन ग्रीन कार्ड को वो कह रहे हैं कि आप वापस आइए फिर आप अप्लाई कीजिए, तो जाहिर है जिसमें चांसेस कम हो जाती हैं और कोई जाना नहीं चाहेगा वापस। तो इस और जो ट्रंप ने चुनाव जीता था इस बार, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कैसे माइग्रेशन रोका जाए, कैसे व्हाइट कॉलर और ग्रे कॉलर जॉब को की नौकरियां जो जा रही हैं अमेरिका में उसको रोका जाए। लेकिन अमेरिका ये जानता है, अमेरिकन ये जानते हैं कि ये नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है, इस देश को इमिग्रेंट्स नहीं बनाया है। अगर उनको रोक दिया जाए तो उनके भी खर्चे पानी पर लाले पड़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप को इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो मैंने कहा ना, सुबह लेफ्ट साइड उठे तो नई नीति, राइट साइड से उठ जाए तो नई नीति, और इसी पर वो पूरी दुनिया चलाते हैं। आज जो दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो एक इंस्टिंक्टिव आदमी है, जो मुंह से निकल गया वो होना चाहिए। और इस तरह के इंस्टिंक्टिव आदमी से हमेशा प्रॉब्लम रही है, चाहे वो ट्रंप हो या उनके पहले रूलर्स। हमने अमेरिकन डेमोक्रेसी को बहुत एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी को की तरह देखा था, आइडियल की तरह देखा था, जो लोग ये समझते हैं। आज अमेरिका उस मुहाने पर है कि वो लोग जानने लगे हैं कि अब अमेरिका उनका साथ नहीं दे सकता, रिलायबिलिटी नहीं है। इसीलिए हम यूरोप से दोस्ती करते हैं, नॉर्डिक कंट्री से दोस्ती करते हैं, इजराइल से भी दोस्ती करना स्वीकार है, लेकिन अमेरिका को कोई रिलायबल आज नहीं मानता है।